Assalamu alaikum. As you know, my name is Jamil Ahmad Talani. Here I teach you physics, chemistry and biology. So students, उम्मीद के सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज से अच्छी तरह से जा रहे होंगे। लास्ट हमारे कुछ टॉपिक्स थे, जैसा कि हमने डील किया था इंट्रोडक्शन टू साइंस से। इंट्रोडक्शन टू साइंस में हमने सीखी थी साइंस की बेसिक डेफिनेशन। उसमें साइंस को देखा था हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट मीन्स के तज्जिया और तजुर्बा। उसके बाद हमने देखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। Earlier, science was classified into two main branches as the biological science and physical or natural science. उसके बाद हमने देखी थी कि भाई बायोलॉजी है क्या, study about life is known as biology. Aristotle was the father of biology and Galileo was the father of science. उसके बाद हमने बायोलॉजी के जो क्लासिफिकेशन की थी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, उनके हमने सुपर फाइव डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी। उसके बाद अब हमारे पास फिजिकल साइंस को हम कहते हैं कि भाई फिजिकल साइंस इज आल्सो नोन एज नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस को हम दूसरा क्या कहते हैं भाई, नेचुरल साइंस, कि मींस नेचर के बारे में स्टडी को ही फिजिकल साइंस कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को फिजिकल या नेचुरल साइंस कहते हैं और लिविंग की स्टडी को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास है फर्स्ट डेफिनेशन फिजिक्स की, टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक मींस के बेटा यूनान की बोली से ली गई है, उनकी जबान से। फिजिकोस मींस के नेचर, मींस के कुदरत के बारे में पढ़ने को हम फिजिक्स कहते हैं सिंपली। तो आइए देखते हैं फिजिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन बनती क्या है हमारे पास। ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डील विद स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी। एक तो हमारे पास आती है मैटर, दूसरी हमारे पास आती है एनर्जी। मैटर मींस के मादा, एनर्जी मींस के तमन्नाई। एक होता है मादा और दूसरा होता है तमन्नाई। जब से बिग बैंग थ्योरी हुई है उसमें जो यूनिवर्स हमारी भाई बनी है भाई बैलेंस्ड वे में, जिसमें जितनी मैटर है उतनी एनर्जी, 50% मैटर 50% एनर्जी। जैसे हमने साइंस की डेफिनेशन में देखी थी भाई 50% ऑब्जर्वेशन होती है और 50% एक्सपेरिमेंट होती है। इसी तरीके से 50% मैटर 50% एनर्जी। सो स्टूडेंट, ये तो मैटर और एनर्जी। मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर की हम डेफिनेशन देखते हैं भाई, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज जो वजन रखे और कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। और उसके बाद एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर हम इसे जो है ना डिफाइन ऐसे करते हैं, एन एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी काम के करने को, सलाहियत को ही हम तमन्नाई कहते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आके डिफिकल्टी में पड़ जाते हैं कि भाई व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सो आज हमें तो डिफिकल्टी दूर करनी है। लेक्चर बनाने का मकसद इंटरेक्शन को दूर करना था कि भाई इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या। सो स्टूडेंट, एक हम उठाते हैं मैटर और दूसरा उठाते हैं एनर्जी और देखते हैं कि मैटर प्लस एनर्जी कैसे हमारी फिजिक्स बनती है। देखिए, मैटर हम उठाते हैं वुड, जो हमारे पास लकड़ियां होती हैं वो है वुड, ये हमारी मैटर है। और एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। बेटा आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एनर्जी। सो वुड है हमारे पास। जब हम वुड को इग्नाइट करेंगे, मींस के जब हम वुड को पेट्रोल और जो इग्नाइट करेंगे माचिस की तीली लगाकर, वुड हमें क्या प्रोड्यूस करेगी भाई? वुड बर्न हो जाएगी। बर्निंग के बाद हमें हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलेगी। सो भाई देखें, जब हमने मैटर को बर्न किया, मैटर को जला दिया, फिर हमें एनर्जी मिल गई। इन दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं भाई? फिजिक्स कहते हैं। वैसे तो पेयर प्रोडक्शन है जिसे मटेरियलाइजेशन कहते हैं, वो भी तो इंटरेक्शन की एग्जांपल में आती है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, कोरिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इफ यू वांट टू डिफाइन फिजिक्स इन वन लाइन, यू कैन से कि भाई कोरिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। दैट्स इनफ फॉर द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। एंड आल्सो स्टडी अबाउट नेचर इज नोन एज फिजिक्स। कुदरत को पढ़ने के लिए, कंप्लीट कुदरत को पढ़ने के लिए भी हम फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर, कि भाई कैसे हमारी नेचर मूव कर रही है। हमारी जो अर्थ है अपने एक रिवोल्यूशन, अपने एक्सिस में रिवॉल्व कर रही है। हमारी सन कैसे अपने वहां पे ब्लास्ट होते हैं हीलियम के। और उसके बाद जो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स आती है, सब हमें कुदरत के बारे में हमें डील देती है, वो है हमारे पास फिजिक्स। और फिफ्थ डेफिनेशन है स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। फिनोमेना मींस के प्रोसेस के भाई हमारी जो कुदरत का निजाम है वो कैसे चल रहा है, सोलर सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, हम कैसे घूम रहे हैं। मींस दुनिया में जो भी चीज है वो फिजिक्स में डील करती है। बेटा हम खुद भी हम फिजिक्स में आते हैं। देखें कैसे, मैं हूं मैटर, मुझे मास भी है, मैं और जगह भी ऑक्यूपाई कर लूंगा, और उसके बाद मेरे अंदर तमन्नाई होगी तो मैं यहाँ पे आपको टीच कर सकता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आपके अंदर एनर्जी है तो आप मुझे बैठ के देख रहे हैं, तो ये होती है फिजिक्स। हम सब फिजिक्स में आते हैं।
गोल ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द गोल ऑफ फिजिक्स? के भाई फिजिक्स है क्या? जैसे हमने बायोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन सीखी थी कि भाई लाइफ है क्या, लाइफ के बारे में स्टडी तो करते हैं। गार्नियर बंच ऑफ फंक्शंस, ग्रोथ, एडाप्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इरिटेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन हमने सीखी थी। यहाँ पे गोल क्या है फिजिक्स का? फिजिक्स का मकसद क्या है? हर चीज सीखने के लिए एक मकसद होता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं कि कोई बेस्ट नॉलेज हासिल कर सके मुझसे, इसी तरीके से फिजिक्स का गोल है टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, मींस इस कुदरत को, इस निजाम को सीखने को ही हम फिजिक्स कहते हैं, अंडरस्टैंड करने को। Every process in this universe obeys the laws of physics। भाई जो भी यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में कोई भी काम हो रहा है वो फिजिक्स को ही डील करती है। जैसा कि मैं अभी एक्शन कर रहा हूँ, आप मुझे रिएक्शन दे रहे हैं, बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ रही है। ठीक है भाई, मींस जो भी हम काम करेंगे, जो भी मूवमेंट करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सारी हमारी फिजिक्स में आती है। बेटा देखिए, साइंस की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी भाई। साइंस की क्लासिफिकेशन दो ब्रांचेस में होती है। एक ब्रांच थी हमारे पास भाई बायोलॉजिकल साइंस एंड अदर फिजिकल और नेचुरल साइंस, जो हम डील कर रहे हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी की सेवरल ब्रांचेस थी हमारे पास, जिसमें हमने तीन जो है ना मेजर ब्रांचेस देखी थी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उनके फादर को भी हमने डिस्कस किया था। अब फिजिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स एंड अदर होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कौन से हम जो है ना ब्रांचेस देखते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया कि भाई मूवमेंट या मोशन ऑफ बॉडीज विद और विदाउट डिफरेंस ऑफ बॉडी में डील करती है। उसके बाद ऑप्टिक्स, विजन के बारे में। ऑप्टिक्स का फादर इब्नुल हैतम है हमारे पास, जिसने किताबुल मनाजिर लिखी थी। इब्नुल हैतम के मैनी कंट्रीब्यूशंस है। पिनोल कैमरा उसने बनाया था। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पे बहुत बहस के बाद उसने अपने लॉज दिए थे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, जो आजकल का मॉडर्न का एरा चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें क्वांटम फिजिक्स आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या करते हैं भाई, एटम बम की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, एटम बम कैसे चलती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे इसके अंदर आके लाए करते हैं। एटम के अंदर जो न्यूक्लिया है 99.9% वो क्यों स्पेस को जो है ना ऑक्यूपाई कर रही है, उसकी वजह से एटम में वेट आ रही है। ये सारी बातें हमें क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में मिलेंगी। और जिस बच्चे ने अभी तक लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी, जाएं वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो मिल सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।